अब सीधे आपको ग्राउंड जीरो लेकर चलते हैं और हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्योंकि ये घटना कई सवाल भी खड़े करती है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल है, आपके पास अभी क्या जानकारी है? जब आप वहां पहुंचे, आपने लोगों से भी बात की होगी, हुआ क्या कल रात? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय गार्डन गैलेरिया के लॉस्ट लेमन बार के बाहर ही मौजूद हूँ। फिलहाल यहाँ का कोई भी स्टाफ किसी तरह की बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो अंदर प्रीमाइसेस है वहाँ पर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के पास सीसीटीवी है, बेहद पुख्ता सबूत है, जिसमें जो बाउंसर्स और जो कर्मचारी है वो मार पिटाई करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 16 लोगों को पुलिस ने पहले ही उठा लिया। ये कोई पहली बार कोई एलिगेशन नहीं है। इस तरह की जो बार्स हैं वहाँ पर अक्सर इस तरह की जो बाउंसर्स की गुंडागर्दी अक्सर देखी जाती है। बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पर भी इस तरह का मिसबिहेव जो ये बाउंसर्स हैं उनकी तरफ से किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि अगर बिल को लेकर भी झगड़ा हुआ था तो पुलिस को क्यों नहीं इत्तला दी गई, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया, बाउंसर्स ने क्यों मार पिटाई शुरू कर दी। और मार पिटाई भी देखिए इस हद तक करी, इस कदर की कि ब्रिजेश राय की अस्पताल के अंदर मौत हो गई। अब पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार इन बाउंसर्स को क्यों रखा जाता है। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो भीड़ आती है, जो लोग आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उनके साथ मार पिटाई करने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता। झगड़ा हुआ था तो पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन लगता है खुद ही मामले का निपटारा करना चाहते थे और उसकी वजह बनी एक शख्स की जान चली गई। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम जो है ब्रिजेश राय का वो भी कराया जा रहा है। उससे साफ हो जाएगा कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो किस वजह से हुई, मार पिटाई हुई। सीसीटीवी में सबको नजर आ रहा है। पुलिस ने हत्या में मुकदमा भी दर्ज कर लिया, आइडेंटिफाई भी कर लिया है। बस अब जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन देखिए, एक परिवार पूरा उजड़ गया। उनकी पत्नी से जब मेरी सुबह बात हुई, रो रो कर बुरा हाल था। घर में एक छोटा बच्चा है, किस तरीके से कुछ ही पलों के अंदर उनकी दुनिया बदल गई, सब कुछ पलट गया। और उसकी जिम्मेदार है इस तरह की जो लॉस्ट लेमन जो ये बार है, इनके कर्मचारी और इनके बाउंसर्स। जी वरुण, आप सही कह रहे हैं कि इस तरह के पब और मॉल में अक्सर जो गुंडागर्दी है वो बाउंसर्स की देखने को मिलती है और पुलिस ऐसे मामलों में पब के बाउंसर्स का ही पक्ष लेती है। आज ये जो घटना हुई है इसमें आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी में भी जो कर्मचारी हैं, जो बाउंसर्स हैं, वो मारते दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे अहम एविडेंस पुलिस के पास सीसीटीवी है। आसपास के लोगों के जो ब्रिजेश के साथ उनके 6 और 7 दोस्त थे वो भी वहाँ पर पार्टी में शामिल हुए थे, उनके भी बयान दर्ज किए। और सीसीटीवी जो लॉस्ट लेमन है उसके सीसीटीवी जो फुटेज है उसको भी पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है। और उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से 8 लोग आइडेंटिफाई भी हुए जो मार पिटाई कर रहे हैं। सवाल यही उठता है कि बाउंसर्स को तैनात क्यों किया जाता है। बाउंसर्स को तैनात इसलिए किया जाता है कि कई बार जो कस्टमर आते हैं बार के अंदर शराब पीने के बाद बहक जाते हैं, किसी के साथ मिसबिहेव ना करें, इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बाउंसर्स को रखा जाता है। जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको रखा जाता है, ना कि जो कस्टमर्स आए हैं। अगर किसी तरह का आपके बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, बिल को लेकर कोई समस्या है, पुलिस को बुलाया जा सकता था, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो बीच में आ सकता था। लेकिन मार पिटाई का अधिकार किसने दे दिया। और देखिए, एक शख्स की जान चली गई। अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, गिरफ्तारी होती रहेगी, लेकिन ज़रूर है इन जो पब बार्स होते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन को साफ करने की कि जो भी वो स्टाफ रख रहे हैं वो सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रख रहे हैं, ना कि उनको मारपीट का अधिकार दिया गया है। जी वरुण, ये कल रात कितने बजे की घटना है और ब्रिजेश राय जो मृतक हैं उनके बारे में और क्या जानकारी है? परिवार वालों से कोई संपर्क हो पाया है क्या? देखिए, परिवार सुबह से भटक रहा है। पहले वो प्रयाग अस्पताल में थे क्योंकि जो बॉडी थी ब्रिजेश राय की वो वहीं पर थी। अब जो मॉर्चरी है जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम होगा वहाँ पर बॉडी को भेज दिया है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जो कि एक प्राइवेट स्कूल के अंदर नोएडा में ही टीचर है। एक प्राइवेट कंपनी में ही ब्रिजेश राय काम करते थे। कल अपने ऑफिस के ही 6 से 7 दोस्तों के साथ वो यहाँ पर इधर इस लॉस्ट लेमन पहुँचे थे पार्टी करने के लिए। और पार्टी हुई रात करीब 11 बजे के आसपास का ये समय होगा जब पुलिस को इत्तला मिली थी। तो पार्टी के बाद बिल को लेकर जो स्टाफ था उससे कहासुनी हुई। स्टाफ ने उनकी जमकर पिटाई की, हालत ख़राब होने लगी ब्रिजेश की। उसके बाद उनके दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचे जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो
जो वरुण। बाउंसर्स और जो दूसरे स्टाफ यहाँ पर मौजूद थे उनको इस हिरासत पब में को ले पुलिस लिया। ने सील 16 किया है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है, या मॉल खुला या ये पब खुला हुआ है? देखिए फिलहाल तो क्योंकि सुबह का समय है तो लॉस्ट लेमन जो है फिलहाल बंद है और पुलिस ने भी इसको सील कर दिया है, क्योंकि किसी तरह की जो एविडेंस है उसके साथ टेम्परिंग ना हो। सीसीटीवी फुटेज, वो कैमरा और वो मौकाए वारदात जहां पर ये पूरा झगड़ा हुआ, ये पुलिस के लिए बेहद क्रूशियल हो जाता है। तो फिलहाल अभी लॉस्ट लेमन बंद है। मॉल का समय 11 बजे का है, तो अभी धीरे धीरे खुल जरूर रहा है, लेकिन किसी को अंदर जाने की जो यहाँ का जो सिक्योरिटी है इजाजत नहीं दे रही है। तो पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी आएगी। वरुण, हम यहाँ पर तस्वीरों में उन देख evidence पा को रहे हैं वहाँ collect करेगी। हाउसकीपिंग स्टाफ CCTV इस वक्त काम कर रहा है। लगता नहीं है कि पुलिस ने इस पब को सील किया है। देखिए वो जो पर्टिकुलर स्पॉट है जहां पर जिस एरिया के अंदर ये पूरी वारदात हुई है उसको पुलिस ने बिल्कुल सील कर दिया है। वहां पर किसी को आने की जाने की जरूरत नहीं है। लॉस्ट लेमन एक काफी गार्डन गैलेरिया के अंदर बहुत ही नामी जो बार है वो है और इसका काफी बड़ा इसका प्रेमाइसिस है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।